अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीडिया लाइट। ड्रामा सीरियल तेरे बिन सीज़न 1 जो कि हम देख चुके हैं और काफ़ी इंजॉय कर चुके हैं कि अभी तक भी इसके हिसार से निकले ही नहीं। तेरे बिन 2 बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर पर हैं। और आजकल वहाज और यमुना ने भी तो सोशल मीडिया को घेर रखा है ताकि ऑडियंस उन्हें फिर से याद करे और तेरे बिन 2 के फ़ैन फिर से जाग उठें। तो ऐसे में हम कुछ लम्हात आपसे तेरे बिन सीज़न 1 के भी शेयर करना चाहते हैं, जो कि वहाज और यमुना के कुछ रोमांटिक मोमेंट्स हैं। इनके कुछ ज़बरदस्त से मोमेंट्स जिनके लिए हमने तेरे बिन सीज़न 1 काफ़ी इंजॉय किया। मैंने बहुत ज़बरदस्त मोमेंट्स आपके लिए कैप्चर किए हैं ताकि आप इस वीडियो से बोर ना हो जाएं। अब हम ये रिमाइंड करें तो हमें याद आता है कि यहाँ पर यमुना शादी के बाद गद्दी पर बैठी थी और सलमा बेगम खुद गद्दी से उतरकर बहू को ये सीट नवाजती है। तो यहाँ पर यमुना ने जानबूझकर वहाज के लिए मछली बनवाई थी। हालांकि वहाज यानी कि हमारे मुर्तसिम को मछली से एलर्जी थी, जिसके बाद उसकी काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, जो कि मीरब के लिए काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनी। लेकिन फिर मुर्तसिम की तबीयत ठीक भी हो जाती है। लेकिन मीरब को अब एहसास हुआ कि बेशक अलग अलग बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात रखते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये ड्रामा ऐसा ड्रामा है कि बार बार देखने का दिल चाहता है। इसके ज़बरदस्त से सीन्स, किस तरह से मुर्तसिम मीरब को प्रोटेक्ट करता था, हर मुश्किल में उसके सामने ढाल बन जाया करता था। मुर्तसिम का करैक्टर एक आइडियल हस्बैंड का करैक्टर था, जो कि देखकर बहुत मज़ा आया। दोनों शादी के बाद भी एक जगह पर सोते तो नहीं थे, एक बेड को शेयर नहीं करते थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मुर्तसिम तो अपनी मोहब्बत का ऐलान चीख चीख कर करता था, लेकिन मीरब ही थी जो अपने कदम पीछे हटाती थी। ये सीन भी बहुत इमोशनल था, जब मीरब अपने माँ बाप से मिलने चाहती है, उम्मीद की तलबगार है कि वो दरवाज़ा खोलेंगे, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते। तभी तो मुर्तसिम की ज़िंदगी में मीरब दाखिल होती है, उससे शादी करती है। मीरब और मुर्तसिम की ज़िंदगी में खट्टे मीठे रंग भरती रही हमारी हया। हया की एंट्रेंस से ही तो मीरब और मुर्तसिम को एक दूसरे के साथ मोहब्बत की शिद्दत का एहसास हुआ, क्योंकि अगर हया ना होती तो दोनों इतना करीब कभी ना आते। ऐसे में हया का करैक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसने काफ़ी साजिशें की, एक दूसरे से इनको दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये लोग दिन ब दिन करीब ही आते गए। मीरब मुर्तसिम से इंस्पायर होने लगी कि किस तरह से उसके दफा के लिए हमेशा सामने ढाल बन जाता है। तभी तो आज मुर्तसिम जो शीशे के सामने तैयार हो रहा था, तो मीरब चोरी छुपे उसे देखने लगी। ये सारी चीज़ें मुर्तसिम को भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। तभी तो उसके पास से गुजरते गुजरते उसका मैगजीन सीधे करते हुए मुस्कुराते हुए यहाँ से चला जाता है, क्योंकि मीरब का सारा ध्यान तो मुर्तसिम पर है। वो तो सिर्फ नाम का ही मैगजीन लेकर बैठी है कि जैसे वो पढ़ रही हो। यहाँ पर भी हम देखें तो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी क्यूट लग रहे हैं। ये वाला सीन भी आपको ज़रूर याद आया होगा, ये सीन भी बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि मीरब सोते हुए अनकंफर्टेबल थी, उसके सर के नीचे तकिया भी नहीं था। तभी मुर्तसिम जब बाहर से आता है, मीरब को अनकंफर्टेबल देखता है, तो उसके सर के नीचे तकिया रखता है, उसके ऊपर चादर देता है और इस तरह से उसके पास ही सो गया कि मीरब को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे आवाज़ देगी। नो डाउट कि मीरब और मुर्तसिम का कपल एक आइडियल कपल है। दोनों ही काफ़ी क्यूट है, इनोसेंट है, बहुत ही प्यारे हैं। अगर तो मुर्तसिम की शादी ना हुई होती तो ऑडियंस ज़रूर इस बात पर फोर्स करती मुर्तसिम को कि वो मीरब से शादी कर ले, यानी वहाज को यमुना से शादी करनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे वहाज साहिब पहले से ही शादीशुदा हैं, एक बच्ची के बाप हैं, तो ऑडियंस किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए तो ये फरमाइश की ही नहीं। जबकि ये कपल हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर हम देखें तो बहुत ही मज़े का सीन है, जब रुहेल की वजह से मुर्तसिम मीरब से नाराज़ है, तो मीरब मुर्तसिम के लिए डिनर अरेंज करती है और फिर सारी रात उसका इंतज़ार करती है, जबकि मुर्तसिम खाना बाहर से खा आता है। तो यहाँ पर मीरब को भी बहुत गुस्सा आ गया। फिर मुर्तसिम ऐसे ही इसका हाथ पकड़ते हुए छत पर ले जाता है और उसे कहने लगा, यहाँ से कूदो, अपनी सच्चाई की गवाही देनी है तो यहाँ से कूदो कि तुम रुहेल से नहीं मिली थी, उससे मोहब्बत नहीं करती। मीरब भी अपनी सच्चाई की गवाही देने के लिए यहाँ से कूदने लगी, लेकिन फिर डर जाती है।
तो मुर्तसिम भी मीरब का हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे खींच देता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि मीरब यहाँ से कूदकर जान दे दे और उसकी ज़िंदगी हाली हो जाए। तो ये हमारी हया मैडम, आखिरकार इसके हाथ में मीरब का कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मीरब और मुर्तसिम में कोई भी हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन ही नहीं। ये बात चूंकि घर वालों को नहीं मालूम थी, इसीलिए तो हया ने सबके सामने हल्ला बोल दिया। जब मुर्तसिम घर में आया तो मीरब को परेशान हाल देखा कि उसकी तो अदालत लगी है। सलमा बेगम भी भड़क रही थी, तो मुर्तसिम वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। ये पहले की बात थी, अब हमारे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है और ये हमारा आपसी मामला है, आप लोगों को इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे ही कमरे में गया तो ये फटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट जोड़ देता है और मीरब के हवाले कर देता है, ये लो मीरब, जब तुम चाहोगी तभी ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ोगी, तुम खुद फाड़ोगी। मैं कभी से फाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे फाड़ना पड़ा। अब ऐसे में तो मीरब के दिल में और भी घर कर गया ये मुर्तसिम। दूसरी तरफ मीरब जो प्रेग्नेंट होने का ड्रामा कर रही थी, हया जानती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं, क्योंकि उनके दरमियान में तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तभी तो हया सीढ़ियों पर तेल गिराते हुए मीरब को गिरा देती है ताकि हॉस्पिटल पहुंचे और ये राज फाश हो जाए कि मीरब प्रेग्नेंट थी ही नहीं। और फिर ऐसा ही होता है, जब मीरब हॉस्पिटल पहुंचती है तो सलमा बेगम बहुत परेशान डॉक्टर से कहने लगी, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए। तब सलमा बेगम को मालूम पड़ता है कि बहू साहिबा प्रेग्नेंट नहीं। ऐसे में तो मुर्तसिम पर भी बहुत भड़कती है सलमा कि तुमने झूठ बोला हमसे। तो मुर्तसिम कहने लगा, ये हमारा आपसी मामला है, आप लोगों को इंटरफेरेंस की इजाज़त नहीं देता। ऐसे में काफ़ी ख्याल रखता है मुर्तसिम अपनी बेगम मीरब का। तो दूसरी तरफ हया ने फिर से हार नहीं मानी। जब कॉलेज से वापस आ रही थी मुर्तसिम के साथ, रास्ते में गजरे देखकर उन्हें पहनने की फरमाइश करती है, तो मुर्तसिम भी रोक नहीं सका, तो फिर घर आकर मीरब को जलाने लगी। ये देखो, मुझे मुर्तसिम ने गजरे लेकर दिए हैं। मीरब तो बहुत गुस्से में आ जाती है, कमरे में जाकर मुर्तसिम पर भड़कने लगी, तुम तो उसे बहन समझते हो ना, बहन मानते हो, तो फिर उसे गजरे क्यों लेकर दिए? यही गजरे अगर अपनी बहन मरियम के लिए ले आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो मुर्तसिम उसे समझाने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए वो गजरे दिए थे, हया ने तो ज़बरदस्ती पहन लिए। लेकिन मीरब कब मानेगी उसकी बात? इससे पहले कि मीरब ज़्यादा नाराज़ हो, वो गजरे लाकर मीरब को पहना देता है और फिर मीरब के होंठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप भी करवा देता है। मीरब मुर्तसिम की ये मोहब्बत देखकर चुप कर गई और फिर नज़रें भी झुका लेती है। ये बड़ा मज़े का सीन था, मेले का सीन, जब मीरब मुर्तसिम के साथ मेले में जाती है, वहाँ पर चूड़ियाँ पहनने की फरमाइश करती है। यहाँ पर चूड़ियाँ पहनाने वाला जब चूड़ी पहनाने लगा तो मुर्तसिम अपनी बेगम का हाथ पीछे हटा लेता है और ख़ुद से मीरब को चूड़ियाँ पहनाता है, क्योंकि उससे गवारा नहीं कि कोई और मीरब का हाथ पकड़े उसको छुए। अब यहाँ पर मीरब के कहने पर फर्स्ट टाइम मुर्तसिम गोलगप्पे खाता है, जो कि मुर्तसिम को बहुत तीखे लगते हैं और यह सीन भी काफ़ी इंजॉय किए हमने। लेकिन इसी मेले में फिर ट्विस्ट आता है, जब मीरब हंसते खेलते सारा मेला घूमती है तो दुपट्टों के पास से जब गुजरी तो यहाँ पर ही तो इसको रहेल मिलता है, इसका कॉलेज का फ्रेंड, जो जाकर आगे काफ़ी मैस क्रिएट करने वाला है, जो कि इनकी लड़ाइयों की वजह बनने वाला है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ रोमांटिक सीन ही डिस्कस करेंगे, इसलिए तो हम यहाँ पर अब मीरब और मुर्तसिम का कपल डांस आपसे शेयर करेंगे। ये डांस काफ़ी वायरल हुआ, आज तक वायरल है। अभी रिसेंटली मीरब और मुर्तसिम जो यूएसए में हिबा फेस्टिवल पर गए, तो फिर ऑडियंस के कहने पर उन्होंने ये डांस फिर से करके दिखाया। ऑडियंस ने काफ़ी वोटिंग की, काफ़ी पसंद किया इस डांस को। ये डांस काफ़ी वायरल हुआ, ना सिर्फ ये डांस वायरल हुआ बल्कि मीरब की साड़ी और मीरब का नेकलेस आज तक वायरल है। लोग आज तक इसे बाय कर रहे हैं और बाय करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये सीन भी काफ़ी कमाल के थे, जब मीरब और मुर्तसिम गाँव से वापस आ रहे थे, एक्सीडेंट हो जाता है। मीरब और मुर्तसिम को बैंडेज लगी थी, दोनों के दरमियान में काफ़ी अच्छे सीन चलते हैं और मुर्तसिम में इस एक्सीडेंट के बाद भी काफ़ी नज़दीकियाँ आई, काफ़ी गिले शिकवे ख़त्म हुए। मुर्तसिम के लिए मीरब खीर बनाती है और फिर उसको खिलाती भी है। खिलाते खिलाते खीर को नाक पर लगा देती है और फिर यहाँ से भागने लगी, लेकिन फिर मुर्तसिम मीरब को कैसे भागने देगा, वो तो उसको हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन मीरब हाथ छुड़ाकर भाग ही गई। ऐसे मुर्तसिम भी मीरब के पीछे भागता है। भागते भागते लॉन में जाकर बैठ जाते हैं और फिर खूब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं।
ये सीन भी बहुत ज़बरदस्त था, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा था। फ्रेंड्स, क्या आपको आज भी ये सीन याद है या भूल चुके? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी दौरान ही जब यहाँ पर एक्सीडेंट के सीन दिखाए गए तो मुर्तसिम जो कि सोफे पर सोया करता था, तो मीरब की रिक्वेस्ट पर वो बेड पर आ गया क्योंकि वो सोफे पर कंफर्टेबल नहीं था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए तो दोनों अब एक ही बेड शेयर करते हैं, लेकिन मीरब के साथ लेटकर भला मुर्तसिम को नींद कैसे आएगी? वो तो सारी सारी रात खुली आंखों से मीरब को देखता रहता है, उसके चेहरे से बालों को हटाता रहता है। ऐसे ही आहिस्ता मीरब और मुर्तसिम में दूरियां खत्म होने लगी, नज़दीकियां जगा देने लगी। मीरब को अब मुर्तसिम का टच करना बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी अना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फाड़े, वो अपनी अना कैसे ख़त्म करे। अब ऐसे ही मुर्तसिम की तबीयत ख़राब थी तो उसके लिए कॉफ़ी बनाने आई, और जब शुगर पूछती है तो मुर्तसिम मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक सिप ले लो, मीठी हो जाएगी। अब तो मीरब हैरानगी से मुर्तसिम की तरफ देखती है, शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन मुर्तसिम तो खुलकर मुस्कुराता है, हाँ तो क्या हो गया, मेरी बीवी हो, एक सिप ले लो, मीठी हो जाएगी, शुगर की ज़रूरत ही नहीं। इस ड्रामे में तो मुर्तसिम और मीरब का कपल जो कमाल का था, तो मुर्तसिम की एक्टिंग और उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी कमाल लगी। सब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए मुर्तसिम की तरफ। ये वो टाइम था जब मुर्तसिम ने ज़ुबैर से उनके घराने की औरत मंगवाई थी बदले के लिए। ज़ुबैर ने मीरब को किडनैप किया था, तो उसी बात का बदला लेने के लिए ये औरत मंगवाई गई थी, जिस पर मीरब को बहुत गुस्सा आया। भला तुम एक औरत को कैसे मंगवा सकते हो? तो मुर्तसिम कहने लगा, तुम्हारे काम करेगी, तुम्हारी हेल्प करेगी, तुम्हें क्या चाहिए? मुफ्त की मुलाजमा मिल गई। लेकिन मीरब को मुफ्त की मुलाजमा नहीं चाहिए, इसलिए तो तकरार होती है और यहाँ पर पूल पर गिरने लगी। तो मुर्तसिम जल्दी से मीरब का हाथ पकड़ते हुए उसे बचा लेता है और फिर एक ही झटके में हाथ छोड़ भी दिया। ऐसे ही मीरब पूल में गिर गई, और ये सिचुएशन न सिर्फ मुर्तसिम ने बल्कि हम सारी ऑडियंस ने बहुत अच्छे से एंजॉय की। ये सिचुएशन, ये सीन भी बहुत मज़े का था। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ज़ुबैर ने मरियम को किडनैप किया, तो यहाँ पर ज़ुबैर की गलती नहीं थी। मरियम जो कि मुर्तसिम के साथ ज़मीनों पर आई थी, मुर्तसिम गाड़ी से उतरकर किसी काम को गया, तो मरियम ज़मीनों में आकर फसलों में बकरी के बच्चे को देखने लगी। भागते भागते ज़ुबैर की सरजमीन पर आ गई। ज़ुबैर ने तो मौका गनीमत जाना कि खान की बीवी आई है, अब यहाँ से बचकर नहीं जाएगी, उसे किडनैप कर लेता है। तो खान साहब भी काफ़ी परेशान रहे, सुबह से रात हो गई, लेकिन अपनी बीवी को ढूंढते रहे, चीखते रहे, यहाँ तक कि टॉर्च मार मार कर उसको ढूंढा, चीहा कि ज़ुबैर के डेरे तक पहुँच गए, जहाँ पर फिर उसे मीरब मिल ही जाती है। सारी रात घर नहीं गया जब तक अपनी बीवी को अपने साथ नहीं ले लिया। ये सीन भी ऑडियंस को कमाल का लगा, ऑडियंस ने बार बार रिपीट में ये सीन देखा। दूसरी तरफ हम ये सीन भी नहीं भूल पाए। बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न आए मीरब और मुर्तसिम की ज़िंदगी में, तभी तो जाकर उनकी ज़िंदगी में उनकी बेटी आई मिसम। यहाँ पर मीरब और मुर्तसिम का रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। ये लास्ट एपिसोड के सीन थे, जो कि हैप्पी एंडिंग पर ये लास्ट एपिसोड ख़त्म हुई। मीरब और मुर्तसिम ना सिर्फ एक हुए, ना सिर्फ उनकी फैमिली कंप्लीट हुई, बल्कि यहाँ पर मीरब जो कि ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, वकील बनना चाहती थी, मुर्तसिम और सलमा बेगम ने उसे परमिशन दे दी कि वो स्टडी करे। इसीलिए तो मुर्तसिम अपनी बेटी को संभालता है और मुर्तसिम मीरब को भेज देता है वकालत की स्टडी के लिए। मीरब भी खुशी खुशी यहाँ से निकलती है स्टडी करने के लिए। बस यहीं पर इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड, लास्ट सीन ये दिखाया गया था। अब होप सो कि ड्रामा यहीं से आगे फर्दर स्टार्ट किया जाएगा, जहाँ पर मीरब स्टडी करेगी, वकील बन जाएगी, और उसके बाद की स्टोरी हम तेरे बिन सीज़न 2 में देखेंगे। तेरे बिन सीज़न 1 को देखकर तो बहुत मज़ा आया। होप सो कि हमारी राइटर नूरा महतूम तेरे बिन सीज़न 2 भी इतना ही कमाल का लिखेंगी जितना तेरे बिन सीज़न 1 था। फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? क्या कुछ यादें ताज़ा हुई? आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? कौन सा सीन आपने बार बार रिपीट में देखा था? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब हम तेरे बिन सीज़न 2 का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत जल्द वो नशर भी किया जाएगा। सो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अच्छी सी वीडियो अपलोड करें आप सबसे पहले देख सकें।
दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।